हरे कृष्णा। आज यहाँ आप लोगों के सामने में भगवान श्री कृष्ण को क्यों परम भगवान में स्वीकार करना है और श्री कृष्ण आराधना एकमात्र क्यों है, इसी पर हम चर्चा करने के लिए प्रयास कर रहे हैं। समस्त वैदिक शास्त्र में श्री कृष्ण आराधना के लिए कहा गया है। जैसे वैदिक शास्त्र में हम देखते हैं, भगवत गीता भी सारे रूप में मानते हैं। वो गीता में यही लिखी, भगवान श्री कृष्ण यही बात बताते, यदि पूजा करना है मेरा पूजा ही करना है। और कृष्ण की जो पूजा करते हैं वो सबकी पूजा कर लेते हैं। और नारद जी ये बातें प्रचेताओं को श्रीमद् भागवत में 4 स्कंद में भी बताई रखे। जथा तरमण निषेचन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजपशाखा प्राण उपहारश्च जथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वहरणम अच्युत त्यज्य। जिस प्रकार एक वृक्ष की जड़ में पानी डालने से जड़ पूरी पत्ते टहने वृक्ष के सभी अंगों को हम जलदान दे सकते हैं। उनको जलदान देने के लिए पत्ते टहनिए कि फल फूल में पानी देना आवश्यक नहीं पड़ता है, केवल जड़ में पानी डालने से सभी को पानी प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण की आराधना करने से सभी की आराधना हो जाता है। उनको अलग आराधना करना कोई ज़रूरत नहीं है। और जो अलग रूप में आराधना करते हैं वो अल्प बुद्धि संपन्न रूप में भगवत गीता में भगवान बताते हैं उनकी बुद्धि कम ही है और कम बुद्धि होने के नाते वो अलग अलग उपासना में रहते। कामेस्तन हत ज्ञान प्रपद्यन्ते अन्य देवता। उनकी बहुत सारी इच्छाएं कामना के कारण से उनकी बुद्धि नष्ट हो गई, मर गई, इसीलिए वो अलग अलग देवता को अलग अलग रूप में आराधना करते। कृष्ण भगवान अपने विश्व रूप में देखा है। देखिए मेरा शरीर में सब प्रकार रूप है, सारी देव देवी ब्रह्मा शिव आदि से लेकर सारी देवता सारी मनुष्य सब कुछ मेरा है, हृदय में मेरा शरीर में है। मेरा शरीर में कोई बाहर नहीं है। अलग सोचना ही गलत अपराध है। भगवान से कोई अलग नहीं है, केवल श्री कृष्ण ही ग्रहण करने का योग्य है, पात्र है, मूल। जैसा ही वृक्ष की केवल जड़ ही ग्रहण करने के योग्य है, उपभोक्ता है जड़। इसी प्रकार सारी यज्ञ का समस्त यज्ञ भगवान बोलते मैं सभी में भोक्ताराम यज्ञ तपस्या सर्वलोकैक महेश्वरम। सारी यज्ञ तपस्या का माने तपस्या का एकमात्र भोक्ता मैं हूँ। इसलिए समस्त यज्ञ समस्त तपस्या ये मूल है वो है, जड़ है वो है भगवान श्री कृष्ण। इसलिए श्री कृष्ण आराधना कर लेना वो सबकी आराधना कर लेने का फल है। हमको अलग अलग आराधना करना कोई आवश्यक नहीं है। कम बुद्धि होने के नाते लोग को अलग अलग स्तर में अलग अलग व्यक्ति में पास जाते, अलग अलग देवा देवी की पूजा करते, कोई ये करते। इसलिए आम लोगों को ऐसे कम बुद्धि वाला नहीं होना चाहिए, हम बुद्धिमान होना चाहिए और बुद्धि से काम लेना चाहिए। जिस प्रकार भगवत गीता में भागवत में वैदिक शास्त्र में लिखा गया और आचार्य लोग ब्रह्मा शिव आदि हमको जिस प्रकार बताए उसी हिसाब से हमको चलना चाहिए। बस कृष्ण ही आराधना ही सबको आराधना है। हरे कृष्णा।